ताजिए, डोलियां, मेहंदियां, पंजे, अलम पड़े हुए हैं, ये भी पाक है जी यकीनन। तो मस्जिद में क्यों रखे हुए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा इंजीनियर सियों के इमाम बारगाह पहुंच गए। सिया और इंजीनियर आमने सामने, ख़तरनाक झगड़ा। तो इसमें जो है जो सिया के साथ जो मामला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का आया है, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं सिया के मुताबिक बताया है कि जो भी वो करते हैं वो पंजा और ताज़िया और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो लोग निकालते हैं उससे मुतल्लिक काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने बताई है। तो इस वीडियो में जो है आप भी देखेंगे किस तरीके का खुलासा किया गया है और क्या चीज़ बताया गया है और क्या है सही और क्या गलत है, वो तो खैर अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम आप कोई नहीं होते हैं सही गलत का फ़ैसला करने वाले। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलाए। आमीन सुम्मे आमीन। जो ताबूत और झंडे और ये सारी बिदात उन्होंने वो इमाम बारगाहों के अंदर रखी हुई होती है। अच्छा ये देख लें, इनको पता है कि मस्जिद में ये काम नहीं डालना। शियों ने इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को कत्ल किया, बल्कि फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उनको बद्दुआ दी कि क़यामत तक आप मातम करते रहोगे। तो आपको तो बद्दुआ मिली है भाई बीबी ज़ैनब, तो आपको तो बद्दुआ मिली है भाई बीबी ज़ैनब। ना जी वो यजीद पीटा था, उसने काले कपड़े पहन लिए थे। जिस तरह आज आप देख रहे हैं सियासी लीडरों के घरों के बाहर भी तो लोग मातम कर रहे हैं, उनको सैयदा ज़ैनब ने बदवा दी हुई है, उनको सैयदा ज़ैनब ने बदवा दी हुई है। अपने जिस्म को इजा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, मातम भी करते हैं। ये आप इसलिए कर रहे हैं कि इमाम हुसैन के जिस्म पे जख्म लगाए गए कि भाई बाकी जख्म तो मुझको इमाम हुसैन के नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ होंगे। हाँ एक जख्म मुझको मालूम है जो बुखारी शरीफ में आया है कि गला कट गया। तो आपने अगर मोहब्बत करनी तो ऐसे करें ना, गला ही काट दे, गला ही काट दे। भाई उनके बाकी जख्म तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किधर लगा था। एक वाला मुझे कंफर्म है जो बुखारी में मौजूद है, वो ये वाला जख्म है। अगर आपने कोई मोहब्बत का इस तरह इजहार करना है फिर इस तरीके से करना शुरू करें। हज़रत वैसी करनी ने अपने दंदान मुबारक, जब आपको पता लगा कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ये अलैहि वाक़या झूठ है भाई, हाँ। ये अहले सुन्नत में नहीं है। ये वाक़या झूठ है भाई, ये अहले सुन्नत में नहीं है। ये ताबूत है, मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। ये ताज़िया है, ताज़िया हमने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह बनाई हुई है। कि मैं बहुत सारी ज़ियारत देख रहा हूँ और इस हवाले से आप मुझे बताइए ये सब चीज़ें क्या है भाई? ये जो पंजा हम देते हैं ये हज़रत अब्बास का वो हाथ है जो करबला में काट दिया गया था। कुरान और हदीस से आप ये साबित नहीं कर सकते ये पंजा कहाँ से आया, ये पंजा कहाँ से आया। गाजी बास का वो पंजा लगाया होता है। मौला अली खलीफा राशिद रहे हैं तो रसूलुल्लाह के पंजे की शबीह बना के उन्होंने अपने घर के ऊपर में लगाई थी। टाइम क़यामत तक जवाब देना जिस गल दा। यहाँ लोग आके सजदा नहीं करते। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैक। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहरों देहात, गलियों बाजार, कूचाओ मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही को इंतहाई मोहब्बत, अदब, आजिज़ी और एहतराम के साथ डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री का अनोखा और मुनफरिद प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं ये दावा करता हूँ कि आज से पहले पूरे डिजिटल मीडिया पर ऐसा प्रोग्राम कोई सहाफ़ी ना कर पाया, ना किसी ने किया, कोई मेजबान इसको निभा पाया और ये कभी इम्कानात हैं कि ना कोई निभा पाएगा। नाज़रीन कराम, मेरे अकब में मरकजी इमाम बारगाह कसरे बुतूल आप देख सकते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हाफिज़हुल्लाह चेहलुम एकेडमी में और मेरी तमाम टीम उनकी खिदमत में उनके पॉडकास्ट करने की गर्ज से हाजिर हुए।
उन्होंने इंतहाई लतीफ, लजीज और खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। गमे हुसैन अलग चीज, गमे हुसैन तो सुन्नत है, तो सर गम तो कभी नहीं खत्म हो सकता। आप गमे हुसैन को खत्म करना चाहते हैं, करके बताएं। जनाब 900 साल तक मिंबर आपके कब्जे में रहे हैं, तीनों बराज़म आपके कब्जे में रहे हैं, लेकिन आप आले उमैया और आले अब्बास की बदमाशियों को छुपा नहीं सके। आज हर तरफ हुसैन हुसैन ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन ब दिन बढ़ रही है। अब तो कह रहे हैं खुदा के लिए यजीद से हमें लानते करवा लें, यजीद के अब्बा जी को छोड़ दें। अब हाथ पांव पकड़ने पे आ गए। वो ये फरमा रहे हैं कि हुसैन का गम सोग नहीं जो 3 दिन पर मुहित है, बल्कि ये गम है और गम ता क़यामत जारी रहेगा। ये गम तो आका अलैहिस्सलाम को भी रहेगा, क्योंकि आका की आल को काट दिया गया, आका की आल के गले काट दिए गए। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को तने तन्हा 3 दिन की प्यास के साथ शहीद कर दिया गया। हुसैनियों को हुसैन के गम से मोहब्बत नहीं बल्कि मुवद्दत है। मोहब्बत मरने तक रहती है और मुवद्दत मरने के बाद भी जारी उछारी रहती है। क्लिप आपने देख लिया। आज हम अहले तशय्युअ मकतबे फिक्र की जानिब हाजिर होंगे और अहले तशय्युअ मकतबे फिक्र के जो नुमाइंदगान हैं उनकी खिदमत में ऐसे तल्ख सवालात रखेंगे जो आप भी सुनना चाहते हैं। मसलन कि वो ताज़िए निकालते हैं, वो मेहंदी निकालते हैं, वो डोलियां निकालते हैं, वो झूले निकालते हैं। ये तमाम ही बिदआत हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अहले तशय्युअ मकतबे फिक्र की जानिब से। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, जुलजिना जो इन्होंने उस घोड़े को इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के घोड़े से तशबीह दी या निस्बत दी, उसके नीचे से गुजरना, उसको दफन करके उसकी दफनगाह पे सजदा करना और फिर माज़अल्लाह जुलजना का पेशाब पीना और फिर शादीशुदा जोड़े का उसके करीब जाना और उनका फिर निकाह भी टूट जाना। ये तमाम तर खुराफात, ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर अकायद जो हैं ये शिया मसलिक की जानिब मंसूब किए जाते हैं और शिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा मुबैना तौर पर करते भी हैं। इंजीनियर साहब के बहुत सारे क्लिप्स हैं। इंजीनियर साहब डोलियों के हवाले से, मेहंदी के हवाले से, ताजू के हवाले से क्या फरमाते हैं। और ये जो पंजा है, पंजा ये जो मौला गाजी अब्बास के अलम से तस्बीह दी जाती है, वहाँ सर झुकाना, नजरों न्याज रखना, सजदा करना, ये तमाम तर खुराफात हैं और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आज हम मसले के अहले तशरीह की जानिब बढ़ेंगे और उनके जो दायरे के नुमाइंदगान हैं उनकी खिदमत में सवालात रखेंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन कराम, मरकजी इमाम बारगाह कसरे बुतूल में इस वक्त हम हाजिर हो चुके हैं और आप इस वक्त देख सकते हैं कि इमाम बारगाह का इहाता है, ये सहन है और ये डिजिटल मीडिया की तारीख का मुनफरिद प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। और ऐसा प्रोग्राम आपने पहले ना कभी देखा होगा, ना आप डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ऊपर लिखी गई है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरे ऐन अकब में आप देख सकते हैं ये अलम है और ये पंजा है जिसके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ये चैलेंज है कि कुरान से, हदीस से ये पंजा साबित करके दिखाएं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के बाद, उनकी वफात के बाद, उनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अगर मौला अली ने नबी का पंजा अपनी छत पे नहीं लगाया तो बाकी फिर पंजे कोई शय ही नहीं। क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्या मौला अली जब 5 साल तक, ऑलमोस्ट 5.5 साल तक खलीफा राशिद रहे हैं, तो रसूलुल्लाह के पंजे की शबीह बना के उन्होंने अपने घर के ऊपर या मस्जिद नबवी में या कूफे की जामे मस्जिद में लगाई थी? टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इस गल दा, तो सरकार जे हुजूर दा पंजा नहीं है ना, ते और ते कोई पंजा शाही कोई नहीं। जी नाज़रीन कराम, क्लिप आपने देख लिया। मैं आपको इस वक्त अलम दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहरहाल जो भी है अकीदत तो है, निस्बत तो है, ये अलम है, लेकिन ज़ाहिर है कि अलम आप इस वक्त देख सकते हैं और अलम पर नजर न्याज भी रखी जाती है। इसके नीचे ये पंजा भी है और आप ये भी देख सकते हैं कि ये चिराग हैं। अकीदतमंद हजरात जो हैं वो अपने मन की मुराद लेकर आते हैं, ज़ाहिर है कि एक वसीला बनाकर अल्लाह से मांगते हैं। हम अल्लामा तसद्दुक नकवी एडवोकेट की खिदमत में हाजिर होंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये तमाम तर खुराफात आपके मसलक में क्यों पाई जाती हैं। झूले, ताज़िए, डोलियाँ और जंजीर जनी, आग पर मातम, कोयलों पर मातम, इन तमाम तर बातों की हकीकत अहले तशय्युअ मसलक से जानेंगे। आइए हमारे साथ। ताज़िए, डोलियाँ, मेहंदियाँ, तमाम तर खुराफात जो इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, आपको उनकी ज़ियारत कराएंगे और अल्लामा तसद्दुक नकवी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि हक़ाइक़ दर हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी
कैसे क्या मिजाज हाल है अहमद भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए, बैठिए। आपकी तबीयत ठीक है? जी शुक्रिया। अल्लामा साहब, कुछ तल्ख सवालात हैं और जाहिर है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, और जो नौजवान हैं और नौजवानों का एक बड़ा तबका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात करता है। वो बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत बाअखलाक हैं, अक़ीदा तौहीद जो है उनका, मैं तो बस यही कहूँगा कि आपसे मोहब्बत है सर। लेकिन ज़ाहिर है कुछ बातें ऐसे भी हैं जो आपके नज़दीक शायद अच्छी ना हो उनकी, लेकिन वो तो हक़ाइक़ बयान करते हैं। मैं आपकी खिदमत में सवालात रखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी, मुझे बताइए कि इमाम बारगाह पाक है, आपका ये अक़ीदा है, यानी इमाम बारगाह पाक है, ये पाक जगह है, तो क्या आप यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना इमाम बारगाह कसरे बतूल तशरीफ़ लाए। लेकिन नमाज तो इमाम बारगाह में अदा की जा सकती है, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नमाजें इंसान घर में भी अदा करता है, अपना पार्क में अदा की जा सकती है, रोड पे अदा की जा सकती है, तो बारगाह में क्यों? बारगाह तो एक मखसूस जगह है। हमने तो इस इमाम बारगाह नाम उसे रखा इसलिए है कि ये मखसूस जगह है मजालिस के लिए, जुलूस के लिए, अपना मातमदारी के लिए, तो यकीनन ये एक पाक जगह है और यहाँ नमाज भी अदा की जा सकती है। अगर यहाँ नमाज अदा की जा सकती है तो मुत्तसिल मस्जिद क्यों बनाएंगे? नहीं, मस्जिद तो एक अलग, बिल्कुल खुदा का घर कहा जाता है ना मस्जिद को, तो इसलिए अगर हम सारी इबादत जो हैं इमाम बारगाह में कहेंगे तो लोग ये भी कहेंगे कि इनकी मस्जिद कोई नहीं होती। छोटी छोटी बातों पे तो इख्तलाफ क्रिएट होता है, इसलिए मस्जिद अलग बनाई गई ताकि वहाँ पे नमाज अदा की जा सके। और जब भी हमारे पास यहाँ पे नमाजियों की तादाद ज़्यादा होती है तो बाकी नमाजी जो हैं वो सारे के सारे बारगाह में खड़े होते हैं। बिल्कुल सही, बेहतरीन फरमाया आपने। मुझे ये बताइए, इमाम बारगाह पाक है, मस्जिद खुदा का घर है, पाक है, इसमें कोई शक ही नहीं है, इमाम बारगाह भी पाक है। ये जो ताज़िए, डोलियाँ, मेहंदियाँ, पंजे, अलम पड़े हुए हैं, ये भी पाक है? यकीनन। तो मस्जिद में क्यों रखे हुए? ताबूत और झंडे और ये सारी बिदात उन्होंने वो इमाम बारगाहों के अंदर रखी हुई होती है। अच्छा ये देख लें, इनको पता है कि मस्जिद में ये काम नहीं डालना, मस्जिद का एक रोब भी है सर। मस्जिद में क्योंकि एक मखसूस अल्लाह का घर है और हमने इसके लिए अपना जो है वो अलग अज़ा खाना, आप देखें अगर यहाँ पे तो ये एक अलग अज़ा खाना हमने बनाया जो इमाम बारगाह से अलग, बिल्कुल हमने एक बाउंड्री कमरा बना दिया, इसका नाम हमने अज़ा खाना रख दिया। और जितनी ज़ियारात हैं वो ताबूत की सूरत में है, वो झूले की सूरत में है, वो ताज़िए की सूरत में है, वो यहीं पे पड़ी हैं, तो मखसूस एक जगह बना दी सही है ताकि जो है वो यहाँ पे रखी जा सके। ठीक है। अच्छा, ये जो ताज़िए हैं, ये जो डोलियाँ हैं, ये जो मेहंदियाँ हैं, ये जो आप ज़ाहिर है कि ज़ियारात बरामद करते हैं, इनके हवाले से भी बहुत सख्त सवालात आज मैं आपसे करने वाला हूँ, ज़रा तैयार रहिएगा। लेकिन उससे पहले करबला में खानवादा रसूल को, आले रसूल को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले, उनका गला काटने वाले शिया थे। शियों ने इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को कत्ल किया, और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उनको बद्दुआ दी कि क़यामत तक आप मातम करते रहोगे। तो आपको तो बद्दुआ मिली है भाई बीबी ज़ैनब की। मेरे भाई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हज़रत हसन को ज़हर दे दिया गया, सैयदना हुसैन को उनके घर वालों समेत शहीद कर दिया गया। मौला अली तीनों खुलफा के साथ वज़ीर की हैसियत से रहे। जब हज़रत अली की बारी आई तो लोग तलवारें उठा के उनके ऊपर चढ़ दौड़े। जब आप अहले बैत के साथ कॉन्टीन्यूस ये मामला, और फिर सुलह हसन के बाद से लेकर 60 साल तक मिंबरों पे सब्बो शतम हज़रत अली पे होता रहा, तो सर इस का रिवेंज भी तो सामने आएगा ना। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो ये कहना जी वो यजीद पीटा था, उसने काले कपड़े पहन लिए थे, ये तो इन्होंने आले उमैया की बदमाशियों को छुपाने के लिए ये चीज़ें घड़ी हैं। शिया जो पीट रहे हैं, हमारे नज़दीक तो मातम करना हराम है। मेरा तो क्लिप है मातम के ऊपर, मैंने तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग देख चुके हैं मातम के हक में 3 दलाइल और उनका जवाब। लेकिन इसकी रियलिटी को भी देखें। जिस तरह आज आप देख रहे हैं सियासी लीडरों के घरों के बाहर भी तो लोग मातम कर रहे हैं, उनको सैयदा ज़ैनब ने बदवा दी हुई है। नहीं, ये जब मैंने अपना ये एक प्रोपोगेट है, प्रोपोगंडा किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। अपना ऐसा नहीं हो सकता कि कत्ल भी किया जाए और रोया भी जाए 1400 साल से हम क़यामत तक रोएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने कभी दुनिया में नहीं देखा होगा कि जो कत्ल करते हैं वो रोते भी हैं, वो तो लाशों पे खड़े होकर भंगड़े डालते हैं।
रोता वही है जिसका ताल्लुक होता है, जी जी ठीक है ना, रोते वही हैं जिनके ताल्लुक होते हैं। तो ये कहने की बातें होती हैं, खराफात है। सिर्फ मैंने अपना पहले भी कई दफ़ा गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिर्फ तशय्युअ से दूर करने की एक साजिश है, जबकि ये दीन इस्लाम है और हम सारे के सारे जितने भी मुसलमान हैं ये इस्लाम के एक गुलदस्ते की सूरत में रहना चाहिए। हर बंदे का अकीदा अपना है और वो अपने अकीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन ऐसी बातें गठजोड़ नहीं करनी चाहिए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है और जो होती ही नहीं है। ये सिर्फ लोगों को ताकि लोग करीब ना आए, कतन कोई ऐसी बात नहीं है। अपना जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफा नहीं की या बेवफाई की है, हम कल भी उनके खिलाफ थे, उन पे लानत करते थे, आज भी करते हैं, हम क्या करें। बिल्कुल सही। अच्छा अल्लामा साहब, मैं आपकी खिदमत में एक और सवाल रखने वाला हूँ और इंजीनियर साहब का यहाँ क्लिप भी चलवाऊंगा। आप मुझे बताइए, आप अपने जिस्म को तकलीफ पहुँचाते हैं, मातम करते हैं, जाहिर है कि आपका एक अकीदा है, बिल्कुल अहले तशय्युअ, हम जाहिर है कि अपना छोड़ेंगे नहीं, आपको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन सवाल तो मैं दौर साफ़ी करूंगा। आप मुझे बताइए, अपने जिस्म को ईज़ा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं और मातम भी करते हैं, ये आप इसलिए कर रहे हैं कि इमाम हुसैन को तकलीफ दी गई, करबला इमाम हुसैन को करबला में तकलीफ दी गई, उनके जिस्म पे जख्म लगाए गए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने यहाँ एक खूब जुमला कहा, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शिया की किताबों में मातम को कंडेम किया गया, ये बिल्कुल एक जंजीर जनी है सब कुछ। अगर ये कहते हैं कि हम उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं मोहब्बत में कि जी उनको जख्म लगाए थे तो हम अपने आप को भी जख्म लगाएं, तो मेरे भाई उनके बाकी जख्म तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किधर लगा था। एक वाला मुझे कंफर्म है जो बुखारी में मौजूद है, वो ये वाला जख्म है। ठीक है, अगर आपने कोई मोहब्बत का इस तरह इजहार करना है फिर इस तरीके से करना शुरू करें, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जी क्लिप आपने देखा, उनका कहना है कि भाई बाकी जख्म तो मुझको इमाम हुसैन के नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ होंगे। हाँ, एक जख्म मुझको मालूम है जो बुखारी शरीफ में आया है कि गला कट गया। तो आपने अगर मोहब्बत करनी तो ऐसे करें ना, गला ही काट दें। देखिए, अब इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का अपना नुक्ता नज़र है, मैं उनके नुक्ता नज़र को अपना क्या कह सकता हूँ, उनकी अपनी मर्जी है। बात तो वैसे मैं देखिए मैं गुजारिश ही करता हूँ कि मातम या जंजीर से जी इसका ताल्लुक ना इश्क से, ठीक है, ये आपका इश्क, ठीक है, और अपने अकायद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाँ, मैं ये इश्क है, और जब जहाँ पे इश्क हो, यानी मोहब्बत जहाँ पे ख़त्म होती है ना, कहते हैं वहाँ से इश्क शुरू होता है, ठीक है। और इश्क में आके इंसान, मैं उसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि किसी का अगर कोई जवान बेटा मर जाए तो वो उस वक्त पीटता है अपने आप को, मातम करता है, लेकिन कोई उसे उस वक्त कुछ भी नहीं कहता, सब उसे सब्र की तलकीन करते हैं। तो करबला में 6 घंटे में 72 लाशें उठाई गए हैं, 6-7 घंटे में 72 लाशें उठाई गए हैं। तो वहाँ पे हम तो ये कहते हैं कि मौला काश हम करबला में होते तो हम आप पर कुर्बान हो जाते। और जहाँ तक ताल्लुक है कि ये अपना इज़ा पहुँचाने वाली बात है, अपना जंजीर जनी करके, देखिए हमें एक वाक़या इस्लाम की किताबों में मिलता है कि हज़रत वैसे करनी ने अपने दंदान मुबारक, जब आपको पता लगा कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये झूठ है भाई, हाँ, ये अहले सुन्नत में नहीं है, ये नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब जब कुछ वाक़यात आप में नहीं है बस यार, वही कह रहा हूँ ना, अब कुछ वाक़यात आप में है वो हमने नहीं मानने, जो हमने वो आपने नहीं मानने। नहीं, लेकिन यहाँ मुजादिला मुबाहिसा और मुनाजरा नहीं है, हाँ, तो हक़ाइक़ है जो हम तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये वाक़या मौजूद है। तो जब अगर हमारे यहाँ जब ये वाक़या मौजूद है तो हम अगर ये कहते हैं कि इश्क में, यानी जनाब वैसे करने ने इश्क में दांत तोड़ लिया, ये अहले तशय्युअ का वाक़या, तो हम तो ये इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मातमदारी और जंजीर जनी करते हैं, इसे किसी पे ठोसते नहीं हैं, क्योंकि कुरान मजीद की आयत मुझे अच्छी तरह याद है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि जब खुदा ये कहता है, हमारे रसूल ये कहते हैं कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, तो आप किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। बिल्कुल सही है। तो अपना हर मसलों को इजाज़त है वो अपने तरीके से, लेकिन इंतहाई खुश उसलूबी के साथ और इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के दामन को साथ रखते हुए, ताकि मुल्क पाकिस्तान जो मुतहम्मिल नहीं है इन बातों का, हम जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ताज़िए, पंजे, झूले निकालना, मेहंदी निकालना, ज़रात बरामद करना, ये तमाम की तमाम बिदआत हैं। इनको बिदआत से तसव्वुर किया जाएगा, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये दीन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि दीन इस्लाम बदनाम हो रहा है अहले तशय्युअ मकतबा फिक्र की जानिब से। इस हवाले से इंजीनियर साहब क्या फरमाते हैं, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये जो आप कह रहे हैं ना, ताज़िए, आग पर मातम, कोयलों पर मातम, जंजीर जनी,
یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. جی راما صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ بدعت کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی کہ بدعت کہتے کسے. ٹھیک ہے اپنا اگر اسلام جو ہے نا بڑا اپنا پسندیدہ سا مذہب ہے اور اس میں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے کسی قسم کا، اور اپنا کیا دوبارہ ذرا ریپیٹ کیجیے گا سوال کو. جھولے، پنجے، تازیے، ہاں یہ تازی، یہ ساری کی ساری سمپل نسبتیں ہیں. امام حسین علیہ السلام بے گور و کفن دفن ہوئے، ہم وہ نسبت کرتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا جنازہ ہوتا. ہم اس طرح نہیں. یہ جھولا، یہ حسرت ہے جناب رباب علیہ السلام کی کہ میرا بیٹا کربلا میں 6 ماہ کا مارا گیا، تو ہم وہ حسرت نکالتے ہیں. یہ مہندیاں، یہ کربلا میں کوئی شادی نہیں ہوئی جی کہ ہم کہیں کہ شادی ہوئی ہے، نہیں، یہ حسرت ہے جناب ام فروا کی جو چاہتی تھی اپنے بیٹے کی شادی کرنا. جی تو یہ حسرت ہے. دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے عقائد ہے، آپ کی حسرت ہے، بلکہ ان کی حسرت تھی، ان کی حسرت جو ہم پوری کر رہے ہیں. ہم پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آل محمد ہم سے راضی ہو. مجھے علامہ صاحب اب ظاہر ہے کہ ہم نے اگلی سوالات کی جانب بڑھنا ہے. اور جو علم کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں، علم کے سامنے جھکتے ہیں، نظر و نیاز رکھتے ہیں، اور یہ جو پنجہ ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. لیکن یہ جو تازی ہیں، زیارات ہیں، مہندیاں ہیں، جھولے ہیں، ڈولیاں ہیں، پنجے ہیں، ان کے زیارات بھی ذرا ہمارے ناظرین کو کرا دیجئے اور اس حوالے سے ذرا بتاتے بھی جائیے کہ آپ کے کیا عقائد ہیں. تو ذرا میں آپ سے یہی عرض کروں گا. جی ناظرین کرام، آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام زیارات ہیں، اور جن زیارات کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بدعت بولتے ہیں اور بدعات ہیں ان کے نزدیک، اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ آج ہم اہل تشیع مکتبہ فکر کے حوالے سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان کی جانب سوال بھی رکھے ہیں. اس حوالے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں. علامہ صاحب بتائیے، یہ تابوت ہے جسے ہم مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور اسی لیے یہ جسٹ لائک جو لوگ زیارت کے لیے کربلا معلیٰ نہیں جا سکتے، تو ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ہم سلام کر کے کہتے ہیں مولا ہم آپ کی زیارت کو سلام کر رہے ہیں، ہمیں کربلا بلا لیجیے. یہ ایک نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے، ان کے نزدیک بدعت ہے. وہ بہت سی بدعات ایسی ہیں جو اپنا ہر مسلک میں موجود ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن میں کسی کے مسلک کی بدعت کی بات ہی نہیں کرتا. آپ بس اپنے اہل تشیع کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بتائیں. یہ تعزیہ ہے. تعزیہ ہم نے روزہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ بنائی ہوئی ہے کہ جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہے کہ جو لوگ کربلا نہیں جا سکتے تو وہ اسے سلام کر کے جو ہے وہ اپنی اس تسکین کو پورا کریں. ٹھیک ہے، یہ جھولا ہے، یہ جھولا ہے، تو یہ نسبت ہے اس کی حضرت علی اصغر کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ حضرت رباب کی حسرت ہے تو ہم اسے جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ تابوت ہے. اب دیکھیے نا، یہ ہمارے پاس خانہ کعبہ کا ماڈل بھی ہے. جی جی، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کا ماڈل ہے. تو آپ اس طرف نماز نہیں پڑھنا شروع ہو جاتے، ہم اس کی طرف رخ کر کے تو نماز نہیں پڑھتے نا. ایسا ہوتا نہیں، نماز تو ادھر ہی پڑھنی ہے نا جدھر سارے مسلمان پڑھتے ہیں. لیکن آپ یہاں کوئی پڑھتا تو نہیں ہے. یہ خانہ کعبہ کا ماڈل ہے، 13 رجب کے لیے بنایا گیا. ٹھیک ہے، صحیح، صرف اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ جائے ولادت مولا علی، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ ماڈل، اب اس کی طرف رخ کر کے نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے ماڈل ہے، نسبت ہے. سیم پوزیشن یہ ہماری زیارات کی ہے کہ یہ ماڈلز ہیں ہمارے نزدیک، ان کی اپنا ہم ان کی تکریم کرتے ہیں. اچھا میں اس کی مثال یہ دے دوں کہ ایک پرچم ہے، پاکستانی پرچم ہے، یہ کسی ملک کا پرچم ہے، تو وہ پرچم کپڑا تو کپڑا ہی ہوتا ہے نا، لیکن جب وہ پاکستانی پرچم بن جاتا ہے تو اس کی عزت تکریم ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی نسبت ہوگی پاکستان کے ساتھ. تو یہ بھی لکڑیاں تو عام لکڑیاں ہی ہوتی ہیں، تابوت عام لکڑیوں سے بنتا ہے یا جھولا یا کوئی چیز، لیکن جب ان کی نسبت ہو جاتی ہے اپنا امام حسین کے ساتھ یا جھولے کے ساتھ یا اس کے ساتھ، تو وہ اس کی عزت بن جاتی ہے، وہ ہم اس کی تکریم. بالکل ٹھیک ہے. ذرا میں آگے ذرا مجھ کو لے چلیے آپ، ذرا ہوگا تو مشکل، لیکن چونکہ میں بہت ساری زیارات دیکھ رہا ہوں، تعزیے دیکھ رہا ہوں، اور اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے یہ سب چیزیں کیا ہے بھائی. میں ویسے یہ تابوت جو ہے یہ مخصوص ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جنازے پہ تیر برسائے گئے جنازے، اور یہ آپ کے پیچھے جو ہے یہ تعزیہ موجود ہے. تعزیہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ پنجہ، ناظرین کرام، پنجے کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں، کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے گھروں میں آپ دیکھیں گے انہوں نے وہ غازی باس کا وہ پنجہ لگایا ہوتا ہے، لوہے کا، سٹیل کا بنا ہوا.
तो क्या मौला अली जब 5 साल तक, ऑलमोस्ट 5.5 साल तक खलीफा राशिद रहे हैं, तो रसूलुल्लाह के पंजे की शबीह बना के उन्होंने अपने घर के ऊपर या मस्जिद नबवी में या कूफे की जामे मस्जिद में लगाई थी? टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इस गल दा। तो सरकार जे हुजूर दा पंजा नहीं है ना, ते और ते कोई पंजा शाही कोई नहीं। जी ये हमारे नज़दीक ये अलम का ताल्लुक क्योंकि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ जी। है, और हम ये कहते हैं कि ये जो पंजा हम देते हैं ये हज़रत अब्बास का वो हाथ है जो करबला में काट दिया गया था। तो इसका ये नहीं है कि इसे हम कुछ और कहते हैं या क्या है, सिंपल ये निस्बत है करबला के उस अलम की जो हज़रत अब्बास के हाथों से जब बाजू कटें तो वो अलम यकीनी तौर पे आप अपना ये वो जानते हैं कैसे पहुंचा। तो यकीनी बात है इस पंजे का ताल्लुक जो है वो हज़रत अब्बास, क्योंकि मौला कायनात भी तो सिपा सलार रहे ना, और रसूल खुदा के दौर में आपने ही अलम हासिल किया है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ करबला की उस याद को ताज़ा करने के लिए है जो करबला में निस्बत है हज़रत अब्बास के बाजुओं के साथ। बाहर इंट्रो के बाद मैं अलम दिखला रहा था नाज़रीन को, उस अलम के करीब बढ़ेंगे और अलम के हवाले से जो बिदात पाई जा रही हैं आप में उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अभी हम अलम के पास जाते हैं और जो अलम के हवाले से अहले तशय्युअ में बिदात पाई जाती हैं, चूंकि हम इस वक्त कसरे बतूल इमाम बारगाह में मौजूद हैं और जो जाहिर है कि एक आम तसव्वुर राइज है हमारे यहाँ कि अहले तशय्युअ बिदती हैं और इनमें बिदात पाई जाती हैं, अलम के सामने झुकते हैं, नजर न्याज रखते हैं, अलम की जगह को सजदे की जगह बना रखा है और अलम को सजदा भी करते हैं। उस हवाले से हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये अलम को सजदा करते क्यों हैं, अलम को सजदा करना क्या जरूरी है इनका। अल्लामा साहब मुझे बताइए कि अलम को सजदा क्यों करते हैं आप लोग। पहली बात तो ये है कि अपना मैंने कहा है कि सजदा जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, ठीक है, कोई सजदा अलम को नहीं मैंने किया देखा जाता। लोग आके झुकते हैं, चूमते हैं ना। वो चूमना और चीज है, चूमना माथा नहीं, करते हैं। माथा अगर कोई बंदा रखता है तो उसकी अपनी मर्जी है ना। अहले तशी के उसूल में उसूल दीन में ये चीज शामिल नहीं है कि आपने अलम मुबारक को सजदा करना है, ताजीम है, क्योंकि इसकी हजरत अब्बास के साथ निस्बत है तो हम इसकी इज्जत करेंगे, तकरीम करेंगे, क्योंकि इस्लाम में अक्सर चीजें निस्बतों की वजह से ही हैं, निस्बतों की वजह से ही हैं, तो इसलिए हम तो सिर्फ इनकी ताजीम करते हैं। जहां तक ताल्लुक है सजदा करने का, नहीं, यानी यहाँ लोग आते हैं सजदा नहीं करते, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं कि, और दुआ भी, दुआ का तरीका क्या है, दुआ ये नहीं कहते, दुआ कहते हैं कि परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है हजरत अब्बास का, वसीला, हाँ वसीला करते हैं कि तुझे वास्ता है हजरत अब्बास का, तुझे वास्ता है हजरत इमाम हुसैन का, तुझे वास्ता है फलां का, तुझे वास्ता है जो कायनात में सबसे आला हस्तियां हैं उनका वास्ता है हमारी दुआ। और ये तरीकेकार है, और लोग मुरादें लेके जाते हैं। अल्लाह खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। ठीक है, तो जब हम मानते परवरदिगार आलम से हैं, बस तो वसीला बनाते हैं। ये वसीले इस्लाम में वसीला है, हाँ इस्लाम में वसीला है, यकीनी बात है, वसीला है, ठीक है, इस्लाम में वसीला है, बिल्कुल तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और यहाँ जो नजर न्याज रखा जाता है भाई, नजर न्याज रखा नहीं जाता, बाज लोगों ने मन्नतें अपनी मानी होती हैं। जब जैसे मैंने कहा अभी कि दुआ मांगी कि मालिक तुझे वास्ता है हजरत अब्बास का कि मेरी फलां मन्नत को पूरा कर दे, जब वो मन्नत पूरी होगी तो वो बंदा खुशी के साथ यहाँ पे आके कुछ तकसीम करेगा, यहाँ पे खड़े तो जस्ट लाइक वो ऐसी बातें, अब उसे वो किसी और सेंस में ले लिए जाए तो अलग बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन कराम, मेरे ख्याल से तमाम तर जो शुकूक व शुबहात हैं, अबहाम है, उस हवाले से अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी करते हुए अल्लामा तसद्दुक नकवी एडवोकेट ने खूबसूरत ज़ाहिर की गुफ्तगू फरमाई, और जिनको बिदात समझा जा रहा है उन्होंने एक निस्बत के साथ रिलेट किया कि भाई ये निस्बत है, और हमने ताज़ी दिखाई, डोलियाँ दिखाई, मेहंदी दिखाई और वो तमाम तर ज़रात भी दिखाई जिनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बिदात कहते हैं, और उनके नज़दीक ये तमाम बिदात हैं। जुल्जिना करबला में क्या किरदार रहा, जुल्जिना के दफन करने की जगह को इन्होंने सजदागाह बना रखा है, जुल्जिना का पेशाब भी पीते हैं ये, क्योंकि इस वक्त मैं इमाम बारगाह में मौजूद हूँ और ये बातें इनके सामने कर रहा हूँ कि अहले तशय्युअ जुल्जिना का पेशाब पीते हैं, जुल्जिना को सजदा करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो ये भी है कि जुल्जिना के करीब से गुजरे शादीशुदा जोड़ा तो निकाह टूट जाते। ये तमाम तर खुराफात, ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर चीजें बिदात से तसव्वुर की जाएंगी और ये बिदात ही हैं। हम जुल्जिना के पास जाएंगे और जहां जुल्जिना का बाकायदा कब्रिस्तान है वो भी दिखाएंगे, जुल्जिना को मरने के बाद कहां दफन किया जाता है वो भी दिखाएंगे, और जब ये जुल्जिना को सजदा करते हैं इस हवाले से भी इनकी राय लेंगे। ये जुल्जिना का पेशाब क्यों पीते हैं इस हवाले से हम बात करेंगे, मगर जुल्जिना के पास जाकर हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन कराम, अल्लामा तसद्दुक़ नकवी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। जिन बातों को, जिन मामलात को खुराफात कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो है ये इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से अल्लामा साहब ने अपनी राय भी दी और ज़ाहिर जो हक़ाइक़ हैं इनके मसलक के हवाले से जो एक छाप है इन पर, उसको भी अल्लामा साहब ने अपने तय क्लियर किया और ज़ाहिर के मसलक के अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी भी इस वक्त कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ जुल्जना को दफन किया जाता है और उसको दफन करने के बाद उस जगह पर सजदा भी किया जाता है। ये तमाम तर इल्जामात जो हैं ये ज़ाहिर है कि इनकी तरदीद कर सकते हैं या इस हवाले से अल्लामा साहब तस्दीक कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम आपको उस इहाते में लेके जा रहे हैं कि जहाँ जुल्जना होता है। मुहर्रम के दिनों में आप ये ज़ियारत देखते हैं कि जब ये बरामद होती है तो लोग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस जुल्जना को देख सकते हैं। मैं अल्लामा साहब जरा तल्ख सवालात करने जा रहा हूं और ऐसे सवालात शायद आज से पहले आपने सोशल मीडिया पर सुने हो, मगर जवाब देने की कुव्वत, ताकत या अंदर ही अंदर आप में हिम्मत हो या ना हो, अभी पता चल जाएगा। सबसे पहला सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि इस जुल्जना का ये निस्बत है, ये एक घोड़ा है लेकिन जुल्जना से निस्बत है, इसका किरदार क्या रहा है मैदान करबला में? जुल्जना असल में ये वफा की अलामत है हमारे लिए तो, कि करबला में इस जुल्जना ने, इस यानी घोड़े ने, जिसे हम आप निस्बत दे रहे हैं करबला के जुल्जना के साथ, इसकी वफा की मिसाल ये है कि इसने अक्सर तीर अपने जिस्म पर पेवस्त करवाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचाने की खातिर। तो ये असल में वो उसकी वफा की निशानी है जो हम इसी तरह 1400 साल से हम ये इसी तरह अगर कर रहे हैं तो ये हमेशा चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये वफा की अलामत है हमारे लिए। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए कि जो शिया हजरात हैं, जो लोग अहले तशय्युअ में बीमार पड़ जाते हैं, शिया लोग जुल्जना का बचा हुआ खाना उस बीमार को देते हैं और वो बीमारी से सेहतयाब हो जाता है। इस बात में कितने सदाकत है? ये आपके मसलक पर इल्जामात है, इसकी तरदीद करें या तस्दीक करें। मैं बड़ा क्लियर कहूँ कि ये हमारे लिए एहतराम के काबिल तो है क्योंकि इसकी निस्बत करबला से है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि इसका बचा हुआ खाना हम किसी शिया मोमिन को देते हैं या वो खाते हैं और वो नहीं। ये ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ ऐसे इल्जामात हैं ताकि तशय्युअ को बदनाम किया जाए। लेकिन करबला में अल्लामा साहब मुझे बताइए कि यही घोड़ा था? नहीं, ये घोड़ा नहीं था। तो क्यों रखा हुआ है आपने? जनाब, जो अपना जो मस्जिदें हैं जिनमें हम नमाजें पढ़ते हैं, क्या ये वही मस्जिद है जो मस्जिद नबवी में है? मस्जिद नबवी की सारी तशबीहें हैं। जी ठीक है, ठीक। मस्जिद नबवी की सारी तशबीह है, ठीक है। और हम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, खाना काबा सामने नहीं होता जी। तो हमारी अपना नजर में सिर्फ खाना काबा होता है। तो ये तशबीह है खाना काबा की, जैसे हम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। मस्जिदों की तशबीह है मस्जिद नबवी की, इसी तरह ये जुल्जना तशबीह है उस जुल्जना की जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। बिल्कुल, यानी निस्बत है। निस्बत है, जिस तरह से कुर्बानी का जानवर, जी कुर्बानी का जानवर, हाँ ये कुर्बानी का जानवर देखे ना। अब कहा जाता है कि जनाब जो ही जिलहज शुरू होगा तो कहा जाएगा ये जानवर लेना है, इसमें दाग ना हो जी, इसमें ये बेदाग होना चाहिए जी, ये लूला लंगड़ा ना हो जी, फिर जनाब इसे मारना ना, इसे जोर से ना खींचना। क्यों भाई? ये वो दुम्बा तो नहीं है जो इब्राहिम और इस्माइल के लिए आया था, ये वो नहीं है। हाँ, तो कहते हैं जनाब वो नहीं, क्योंकि निस्बत है। बाबा ये भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के जुल्जना की निस्बत है। बिल्कुल सही। हाँ, कुरान कहता है ये रसूल मुअज़्ज़म के जुल्जना की निस्बत है, इसलिए इसका एहतराम भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम कम से कम हजरत इब्राहिम और इस्माइल के उस दुम्बे का करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, इंतहाई कंट्रोवर्शियल सवाल है ये, और ये आपके मसलक पर एक छाप भी है और शायद बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या आपके मसलक में जो जमातें हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसी जमात हो या कोई ऐसी जमात हो वो ऐसा करती भी हो, जुल्जना का पेशाब पिया जाता है नो। अब देखें, मैंने आपसे पहले कहा जब वो झूठा खाना जो वो दाना या वो खाता है वो नहीं होता तो जुल्जना पेशाब तो निजस ही है, ये चीजें हैं। हाँ, वो लेकिन ये गलत है, प्रोपोगेट है, सिर्फ तशय्युअ को बदनाम करने की साजिश है। ऐसी कोई बात है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, हुआ क्या कभी होगा भी नहीं। अच्छा, ये कौन सी वो ऐसे, ये सिर्फ हमें बदनाम करने की साजिश है और बिल्कुल गलत बात है, ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। मुहर्रम में या आम दिनों में, आम महीनों में जब कोई शादीशुदा जोड़ा जुल्जना की करीब आते है, उसका निकाह टूट जाता है, आपके ख्याल से
आप इस बात को कहाँ तक देखते सर देखें, गुजारिश ये है कि निकाह इतनी कमज़ोर चीज़ तो है नहीं कि वो जुलझना के करीब आके टूट जाए। अपना आप रोज़ाना सैकड़ों घोड़े देखते हैं सड़कों पे दौड़ते हुए, वो घोड़े देखने से तो किसी का निकाह नहीं टूटता, हालांकि वो बगैर कपड़ों के होते हैं। ये तो फिर मुहर्रम में हम बाकायदा तौर पे सजा के लेके आते हैं, तो अगर उन घोड़ों के को देखने से निकाह नहीं टूटता हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलझना की शबीह से निकाह कैसे टूट सकता है? ये सिर्फ अपना वो चीज़ें हैं, प्रोपोगेट किया गया है ताकि लोग करीब ना आए। बिल्कुल सही, लोग करीब ना आए। बिल्कुल सही। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा नहीं जाता था कि करीब ना जाना मोहम्मद के, जादूगर है। जी हाँ जी हाँ, माज़रत। तो वो करीब जब क्यों, मकसद क्या था? जो करीब जाता था वो मोहम्मद का ही सल्लम का हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यानी आपका कहना यह है कि जो इसके करीब आएगा वो इसका हो जाएगा? यार वो इससे मुराद ये है, उसे पता लगेगा हकीकत क्या है। हकीकत ये नहीं है कि हम झूठा खाना खाते हैं, हकीकत ये नहीं है कि इसका पेशाब पिया जाता है, हकीकत ये नहीं है इससे सजदा किया जाता है, हकीकत ये नहीं है कि जनाब हम इसकी इबादत करते हैं। ना, इबादत परवरदिगार आलम की है। अल्लाह साहब, मैंने एक सोशल मीडिया क्लिप देखा इंतहाई मादरत के साथ। अब आप ये ना कहिएगा वो तशय्यो नहीं थे। अब जिस जगह पर जुलझना को बांध रखा है उस जगह को उसने सजदा गाह बना दिया। वो शख्स बाकायदा सजदा कर रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। आप कहें तो मैं अभी चलवा देता हूं। वो तशय्यो है भाई, वो सजदा कर रहे हैं। नहीं, देखिए तशय्यो का अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तशय्यो का अकीदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तशय्यो का अकीदा है अली वलीउल्लाह जी। अगर कोई बंदा जुलझना की जगह पे जाके सजदा करता है तो वो शियत उसका ताल्लुक नहीं है। तो आप कहेंगे वो सुन्नियों का था? नहीं यार, वो हो सकता है उसका अपना अकीदा हो, मैं उसे फिक्र जाफरिया से नहीं कहूंगा। वो खुद को कह ना, वो हो सकता है। आप एक के कहने से क्या होगा भाई? नहीं, हम मेरे कहने से नहीं, हमारे यहाँ 99 बल्कि 100% लोग ऐसे हैं जो ये बातें नहीं करते जो मैं कह रहा हूँ। गैर मुल्की लोग जब उसको सजदा करते हुए देखेंगे वो तो यही समझेंगे कि पाकिस्तान के शिया ऐसे हैं भाई। लेकिन उसे अब मेरे जैसा बंदा जो यहाँ पे मौजूद है वो कह रहा है ना कि वो गलत है, डिनाई कर रहा हूँ मैं उस बात को कि ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। और जो बंदा भी परवरदिगार आलम के मुकाबिल किसी को लाएगा वो गलत है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी अहले तशय्युअ जो हैं वो रब्बे परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला वो रब को मानते हैं। हाँ, अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, वही सजदे के काबिल है, अहद है, कुल हुवल्लाहु अहद, ahad है, सजदा फकत परवरदिगार आलम की जात को है। बिल्कुल सही, बेहतरीन पे। मुझे ये भी बताइए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब अजल आ जाती है और ये मर जाता है, इसको आप कहाँ दफन करते? अच्छा, हमारे यहाँ अब हमारे यहाँ मैं अच्छा, ये भी कहा जाता है बाकायदा कब्रिस्तान बनाया हुआ है। नहीं, मैं अब आप अल्लाह की तरफ से आप खड़े हैं तो आज ये भी बात हो जाएगी। यानी हमारे यहाँ मसले के अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त। 3 से 4 जुलझना हमारे उनकी अपना इंतकाल हुआ, ठीक है, 10-15 साल के। ठीक है। अच्छा, ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहीं पे दफन किया गया है हमने जुलझना, इसी जगह पे। अच्छा नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूं, इसी जगह एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जहां इस वक्त जुलझना खड़ा है इसी के पांव के नीचे जुलझना दफन है। हाँ, यहीं खड़े हैं, यहीं दफन किया गया। अब ये कोई मुबालगा ऐसे काम नहीं। ना, ये मुबालगा राय नहीं, यहीं दफन किया गया है। और कौन कहता कब्रिस्तान हम बनाते हैं या उस पे, यहीं दफन किया गया है। इंजीनियर साहब, ये तो आपसे भी सवाल है भाई, तो भाई एक जुलझना के नीचे जुलझना है भाई। हाँ, नहीं कोई ऐसी, ये सिर्फ ऐसे मसले के अहले तशय्युअ को बदनाम किया जा रहा है ना भाई, अनदेखी, क्योंकि हम तो अनदेखी देंगे। हाँ, इसके नीचे 2-3 जुलझना है, यानी जो डेथ हुई है उसे दफन किया। अच्छा, तो यहीं पे। हाँ, जब फिर आपने दूसरा जुलझना दफन किया तो पहले को देखा नहीं, कुछ भी नहीं था, हड्डियां थी। हाँ, कुछ भी नहीं था। वो यकीनन वो फासला होगा ना, पहले हमने ज्यादा ग्राउंड कर लिया होगा, फिर कम। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ पे कहाँ कब्रिस्तान, ये कब्रें बनी हुई हैं। सही है, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल यहीं पे दफन किए हैं हमने। कोई कब्र नहीं है भाई। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ कब्र ही नहीं है भाई। आप अहमद नसीर ऑफिशियल के इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में एक अनोखा प्रोग्राम देख रहे हैं कि आज से पहले कोई सहाफी, कोई मेजबान ऐसा प्रोग्राम नहीं निभा पाया जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जो आपको डॉक्टर अहमद नसीर दिखा रहे हैं कि भाई ये जुलझना का कब्रिस्तान है मगर कब्र नहीं बनी हुई। जैसे इंजीनियर साहब कहते कब्रों को जमीन के बराबर करो, वही कर दी ना अली भाई, कर दी, नहीं तो हो गई। अच्छा, यानी प्रोपोगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है तशय्युअ को। ना ये पेशाब पीते हैं, ना झूठा खाना खिलाते हैं, ना ये खबरें बनाते हैं, ना वहां सजदा करते हैं। तो फिर ये कहता कौन है? ये वो कहते हैं जो हमारे मुखालिफ होंगे।
لیکن ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں جو حسین سے محبت کرتا ہے اس کا کون مخالف ہوگا مجھے بتائیں. اب یہی تو بات ہے نا, اب یہ ذوالجلال کا تعلق بھی تو حسین سے ہے, نسبت سے. جی ہاں جی ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو پھر میں تو کہہ رہا ہوں, تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, اب یہ تو اب اپنا ہر انسان کا ایک اپنا اچھا میں طریقہ عبادات ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایک بات بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے شیعہ کے عالم ہیں, وہ ان کے دوست ہیں, وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب وہ غالباً شیعہ نہیں رہے مبینہ طور پر, وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھائی محرم کے دنوں میں میرا بچہ چاہتا تھا کہ زوجنا کے نیچے سے گزروں. ایسے لوگ گزرتے ہیں, آپ کیا گزرتے ہیں زوجنا کے نیچے سے؟ ہو جاتا ہے, ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو حقائق بتا جو بات ہاں جو بات ہے وہ ہے. اچھا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے زوجنا کے نیچے؟ اچھا دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہر بندے ہر شخص کا ایک اپنا نظریہ ہے نا, وہ عقیدت ہوتی کسی کے ساتھ, وہ جسٹ لائک ایسے عقیدتاً اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ شرک کیا جا رہا ہے, جسٹ عقیدتاً وہ زوجنا کے نیچے سے بچے کو گزار دیں گے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ وہ جو گزار رہا ہے نا, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس کی نسبت ہے امام حسین علیہ السلام کے زوجنا کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے میرا بچہ بیمار ہے کوئی, وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے شفا مل جائے. ٹھیک, جیسے اب دیکھیں شفا دینے والی تو پروردگار عالم کی ذات ہے, ہاں رب کی ذات ہے. جیسے اب ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں یا باقی مسلمان ہیں, لوگ اپنا کیا کہتے ہیں مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں, لوگ جناب اپنا ہندو جو ہے پتھر کے سامنے جا کے اپنی منتیں مانگتے ہیں, سکھ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ جسٹ لائک ایک عقیدہ ہے. اگر مسلک تمام مسالک ایک جیسے ہوں تو پھر مسلک ہی نہ ہو, یہ مسالک کی مختلف اسی وجہ سے مختلف ہیں. تو ایز سچ یہ نہیں ہے کہ سجدہ کیا جاتا ہے اور کیا ہے, یہ جسٹ لائک ایک کسی بندے کا عقیدہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایسا کروں گا تو میں میرے لیے بہتر ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے دوست, لیکن اس سے یہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ یہ وہ نہیں ہے کہ اہل تشیع کے اصول دین میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. ہاں یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. لیکن اہل تشیع کا الگ دین نہیں ہے نا, جملہ ہی غلط ہو گیا اہل تشیع کا دین. ہاں غلط ہو گیا نا, بالکل غلط ہے. دین اسلام ہی ہے, دین اسلام ہے. مسلک اہل تشیع میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ اب اگر کوئی بندہ اپنے طور پہ کر لیتا ہے تو ہم اسے شیعت کے ساتھ تو نہیں نا کر سکتے. ٹھیک ہے کہ جناب یہ شیعہ, یعنی جیسے یعنی محرم کے جلوس ہوتے ہیں, بہت سارے اہل سنت کے لوگ بھی وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے میں ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, اور سب سے پہلے آپ کی اجازت میں کلپ چلوانا چاہتا ہوں. ناظرین کرام, انجینئر محمد علی مرزا کی خدمت میں جب ان کا ایک شیعہ دوست مبینہ طور پر حاضر ہوا, کیا واقعہ سناتا ہے, کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات, میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا, یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے اس کو ایک ٹھوکر لگا دی, درتی ماری. تو کہتا بابا یہ ہوا. اس نے کہا اچھا ہوا ہے تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے, یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح.